हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस के जैसा मैंने बताया था कि आपके 2-3 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। और हमको पता है कि आप लोग जो है अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं जो मैं धीरे धीरे करके उनको दूंगा। वो जो है उन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहेंगे अपने आप को कि सर दे नहीं पा रहे हैं, तो मैं दूंगा जरूर। ऐसा नहीं क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के बाद दूंगा, ठीक है ना, कोशिश करूँगा बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन। ये पूरा एंगल में है, एक्स लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डन। दूसरा हमारा दे रखा हुआ है साइन एक्स टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपान में एक्स क्यूब, और कह रहा है कि ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपको दिया है कि ये फंक्शन क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया है कि लिमिट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ किस पे चेक करना है, जीरो पे, तो जीरो माइनस में एच, और लेस देन पे लिमिट हमारी डिफाइंड है ए साइन एक्स। क्या डिफाइंड है बेटा, ए साइन एक्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, आराम से पढ़ो, ए हमारा कांस्टेंट है और पाई बाई टू मैंने कहा एंगल में है, और ये जीरो एक्स की जगह पर रखेंगे, जीरो माइनस में एच और प्लस में वन, ये हमारा पूरा बेटा एंगल में है, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारी। अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगी ए साइन पाई बाई टू आएगा, ए साइन पाई बाई टू। और आपको पता है कि साइन पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है हमारा वन, यानी ए की वैल्यू आ गई वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ ये। चलो अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में मैंने कहा सेम ही फार्मूला होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ जीरो प्लस में एच, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो ग्रेटर देन में फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है, तो हम इसको लिखेंगे टेन, यहाँ पे लिख रहे हैं जीरो प्लस एच माइनस में साइन जीरो प्लस एच, और अपान में कितना है बेटा हमारे पास, जीरो प्लस एच का होल क्यूब। ये हमने लिमिट डाल दी। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये आ जाएगा टेन एच माइनस में साइन एच और अपान में एच क्यूब। मुझे किसी भी तरह करके नीचे वाले एच क्यूब को क्या करना है, हटाना है, किसी भी तरह करके बेटा। अगर नीचे वाले एच क्यूब को आप हटा लेते हो तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो हटाते हैं। देखो जब भी टेन और साइन में देखे तो इसको साइन अपान टेन को चेंज करो, तो हम क्या लिख रहे हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको लिख रहे हैं बेटा साइन एच और अपान में कॉस एच। ये माइनस में कितना है हमारे पास, साइन एच अपान में वन, यानी पे आके लिख दिया मैंने एच क्यूब। कॉस एच को नीचे लाएंगे, यहाँ पे साइन एच ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो हम लिख रहे हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर से अगर साइन कॉमन कर लें, ऊपर से अगर मैं साइन एच कॉमन कर लेता हूँ, साइन एच कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पे बचेगा वन माइनस में कॉस एच अपान में, ये जो कॉस एच है नीचे चला आएगा बेटा, तो हम इसको लिख रहे हैं एक्स कॉस क्यूब एच, और यहाँ पे कॉस एच लिख दिया। हमने कहा आपको केवल एक काम करना है, यहाँ से एच को किसी भी तरह करके हटाना है। अगर आप एच को किसी भी तरह करके हटा लेते हो तो हमारा आसानी से सॉल्व। देखो साइन अपान में कॉस क्या हो जाएगा बेटा, टेन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हमारा हो गया टेन एच। मैंने कहा था कॉस के साथ अगर वन दिख जाए तो उस वन को रिड्यूस कर लेते हैं। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, वन माइनस में वन टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, मैंने फार्मूला बता रखा है इसका, और ये हो जाएगा हमारा एच क्यूब। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे, बोलो फटाक से, नहीं ना। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये टेन एच है हमारा, इसको टेन एच अपान में एच लिखता हूँ एक ब्रैकेट में, ठीक है। ये पूरा लिमिट है इनटू, ये दो आपके कट जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ टू साइन स्क्वायर एच बाई टू अपान में क्या लिखता हूँ बेटा, एच स्क्वायर, क्योंकि एक एच स्क्वायर यहाँ पे चला है,
इस 2 को इधर लेके चला आता हूँ पहले, ये पूरा लिमिट। अब लिमिट प्रॉपर्टी होती है, इसको अलग अलग कर लो। तो 2 बाहर आ गया है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन 4 से डिवाइड, तो ये हमारा 4 यहाँ पे चला आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, बोलो। तो यानी ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा बेटा tan h अपान में h इनटू, जब यहाँ 4 से मल्टीप्लिकेशन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी लिमिट होगी ना वो चेंज हो जाएगी। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h/2 अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन h/2 अपान में h/2 का बेटा होल स्क्वायर। यहाँ पे h/2 होना जरूरी है, याद रखना है बात, ये करना पड़ता है लिमिट चेंज में। तो हम h/2 डायरेक्ट कर दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं ना, बताओ भाई। चलो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, यानी इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। कितना है हमारे पास 1/2, क्योंकि ये भी हमारा 1 होता है और ये भी हमारा क्या होता है 1, तो यानी 1/2 आ गई। क्लियर। अब फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें पता है कि ये फंक्शन तीनों बराबर हों। कौन कौन से बेटा, RHL, LHL और जिस पे हमने निकाला है F0 पे, ठीक है। तो RHL कितना है हमारे पास 1/2, LHL कितना है हमारे पास A, F0 निकाल लो, देखो लेस आर इक्वल टू पी है, अगर एक्स वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे तो हमारी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे A, तो यानी A की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास A इज इक्वल टू 1/2। एनी डाउट नहीं। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, E के पावर वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी देखना आप कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। चलो इसमें भी वही निकालते हैं। पहले हमें एक पहला तो पता है, सोल्यूशन देखते हैं बेटा। पहला पता है कि अगर मैं F0 रखूँगा तो हमारी वैल्यू 0 आएगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, LHL मैंने बताया है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, F0 पे आपको चेक करना है 0 - h, और लेस देन और ग्रेटर देन पे यही फंक्शन है। इसका मतलब होता है या तो इस पे डिफाइंड होगा या फिर दोनों होंगे, यानी दोनों पे यही वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ तक क्लियर हो रही है आप लोगों को। चलो अब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे रखो बेटा, तो e की पावर 1 अपान में 0 माइनस में h, ये -1, ये कितने हो जाएगा e की पावर 1 अपान में 0 माइनस में h, यहाँ पे प्लस में 1। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/h और e की पावर माइनस में 1/h और यहाँ पे भी माइनस में 1/h, ये -1 और ये +1। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, बताओ। अब क्या करेंगे, e की पावर -h कॉमन करेंगे दोनों तरफ से। अगर e की पावर -h में कॉमन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं ऊपर से कॉमन करूँगा e की पावर माइनस में 1/h और यहाँ पे भी e की पावर माइनस में 1/h कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा 1 माइनस में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो e की पावर 1/h और नीचे बचेगा 1 प्लस e की पावर 1/h। अगर e की पावर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जाकर नेगेटिव ये कट जाएगा हमारा। अब अगर मैं e की पावर 0 डालता हूँ, यहाँ पे h की पावर क्या डालता हूँ आपको 0, बोलना हमारी बात ये, ठीक है। अगर इस पे थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करते बेटे, इसको छोड़ दें, यहाँ पे यहीं पे पुटअप कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा, e की पावर माइनस में 0 डालूंगा तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर समथिंग। चलो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको 1/e की पावर h लिख दो बेटा -1, और इसको भी 1/e की पावर 1/। कुछ क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 जाएगा तो यहाँ पे e की पावर 1/h इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 अपान इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0 माइनस में 1 और ये 0 प्लस में 1, यानी कितना आ गया हमारे पास 1। याद रखना e की पावर 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी और 1 अपान इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 0। क्लियर हुआ। चलो राइट हैंड लिमिट निकालते बेटा। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h पे हमारा फंक्शन तो वही डिफाइंड है, यही वाला, तो कुछ नहीं करना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 अपान h में डायरेक्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी होगा e की पावर 1/h। कोई दिक्कत है यहाँ पे
बोलो तो, बोलो सही। यहाँ पे e की पावर 1/h क्या करो, कॉमन करो। अब जब e की पावर 1/h कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे आएगा e की पावर 1/h और यहाँ पे आएगा 1 प्लस ई की पावर 1/h और यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। मैंने e की पावर 1/h कॉमन कर लिया और यहाँ पे 1/h में आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी की 0 आ गया तो यहाँ पे भी क्या है, 1 आया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो नहीं ना। और यहाँ पे हमारा कितना आया था बेटा, -1। यानी हमारा एक बात कंफर्म हो गया कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलो तो सही भाई आप लोग। अब एक क्वेश्चन मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा क्वेश्चन, आपके फंक्शन के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके पास रेगुलर जाएंगे, ठीक है ना। जो आपको करना है, आपको ये शो करना है कि यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूस है। कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है बेटा डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड, ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अगर इसको डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हम निकाल लेते हैं बेटा। और कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी ये भी आप बता सकते हो, तो k की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो भी होगी। चलो पहले निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 0 प्लस h, सॉरी 0 माइनस h होगा यहाँ पे, 0 माइनस h। अब यहाँ पे डालते हैं 0 माइनस एच पे मॉड x जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा बेटा, लेस देन x हो जाएगा, यानी -x हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस एच। ये मॉड x माइनस में हो जाता है लेस देन पे, तो ये लिख रहे हैं 0 माइनस में h और प्लस में 2 0 माइनस में h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे बेटा, नहीं। चलो इसको सॉल्व करते, कितना आएगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ध्यान से देखना, ये -h ऊपर होगा, नीचे कितना हो जाएगा प्लस में h और प्लस में यहाँ पे करोगे तो आपका आएगा 4h²। नीचे से क्या काम करो बेटा, h कॉमन करो, लिमिट को क्या करो, हटाओ। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब h कॉमन करोगे तो ऊपर बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा +1 और प्लस में 4h, और यहाँ पे जब 0 डाल दोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। एनी डाउट। चलो अब ग्रेटर देन पे सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटर देन पे यही फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे मॉड x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉड x क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। चलो अब उसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, नीचे आपका आ जाएगा 0 प्लस h और ये हो जाएगा 4h²। सबको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपान में 1 प्लस में 4h, वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में 1। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, प्लस में 1। अब यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई, राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हमारी वैल्यू क्या हो गई, डिसकॉन्टिन्यूस। और हम k की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, क्या होगा हमारा, डन। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको डिफरेंशिएशन का। किसका करवाता हूँ बेटा, डिफरेंशिएशन का करवाता हूँ, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपसे कहूँ एक ही करवाऊँगा और बाकी सब आप लोग करोगे, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव का ही करवाता हूँ, ठीक, डबल डेरिवेटिव का। ऐसे दे रखा हो आपको y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये दे रखा हो, और आपको प्रूफ करना है बेटा x² प्लस में 1 d2y/dx2 प्लस में 2x x² प्लस में 1, ये dy/dx इक्वल टू आपको 2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, 2, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं। चलो ये y है तो पहले यहाँ से dy/dx निकालो, dy/dx निकालोगे तो कॉट इनवर्स x की पावर 2 है, तो पहले इस स्क्वायर को हटाओ। स्क्वायर को कैसे करेंगे, इसको x मान लेंगे, तो x की पावर 2 क्या होती है बेटा, 2x का कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। क्लियर। अब कॉट इनवर्स x का होता है क्या बेटा, हमारे पास 1 माइनस में 1 प्लस में x², यही तो होता है हमारा। बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। इसको क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x², ये 1 प्लस x² है,
और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 2 कॉट इनवर्स एक्स। गैस भाई साहब, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो फटाक से, नहीं ना? चलो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो भाई। क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। चलो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 और ये हो जाएगा 4 कॉट इनवर्स एक्स की पावर 2। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगर ये कॉट इनवर्स एक्स की पावर 2 है तो इसको 4y लिख, क्योंकि y की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसमें देखो प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहले इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x आएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटू सेकेंड को एज इट इज रखो बेटा, प्लस मैंने कहा था ना एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर खत्म करो आप, फिर 2 करो, फिर समथिंग यानी इसका भी डेरिवेटिव करो। अब पहले को एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 इंटू, जब इसका डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करो, जैसे एक्स का करते हो वैसे ही करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x यानी 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स का करेगा तो कितना आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स 2, इधर भी कर दो 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं हो तो बता दो। नहीं है पक्का? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब देखो ये 2, इधर वाला 2 और इधर वाला 2 कट गया आपका। बोलो तो सही भाई, कुछ ना कुछ तो कटेगा। अब देखो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन कर लो। जब डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? और कुछ कॉमन हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये पहले लिख रहा हूँ मैं, डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और यहाँ पे आपका बच रहा है 2x डी वाई बाई डी एक्स। एक निकल गया, एक बचेगा हमारे पास, ये बचा है यहाँ पे, और यहाँ से ठीक है, यहाँ से ये भी खत्म, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी बच रहा है बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारी। एक्स स्क्वायर ये बचेगा ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। और इधर हो गया हमारे पास 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो ये कट गया, यानी बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। यही हमारा प्रूफ करना था। कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, घर पे आपको ट्राई करने हैं, जो आपको करके दिखाने हैं, ठीक है ना। वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको दे देता हूँ, जो आप घर पे ट्राई करोगे, इसका करके दिखाना। y इज इक्वल टू, ट्राई कर लेना, y इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x, और आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डी टू वाई बाई डी एक्स 2 प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 1, ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं बोर्ड में, इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना भाई। एक बच्चे के और डाउट्स थे, मैंने शायद सब बच्चों के लिए बना दे रहा हूँ वीडियो। जैसे मैंने कोई डिटरमिनेंट लिखा था 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और 9। बेटा मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस बात को। इसमें आप क्या करना है कि पहली प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की, कि अगर इसका मैं ट्रांसपोज निकाल दूँ, क्या निकाल दूँ बेटा? ट्रांसपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज निकालूँ। अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करता हूँ, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूँगा, तो ये 1 इंटू में ये रो ये कॉलम जाएगा, तो ये 45 माइनस में 48 होगा, ये माइनस में 2 ये रो जाएगा, ये कॉलम जाएगा, ये 36 माइनस में 42 होगा, और ये रो ये कॉलम जाएगा तो प्लस में 3, तो ये रो ये कॉलम जाएगा 32 माइनस में 35 होगा, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा हमारे पास -3, माइनस में ये 6 कितना हो गया प्लस में 12, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 3, -3 है ना, तो माइनस में 9, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास 0। तो देखो अगर किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज निकालोगे ना, डिटरमिनेंट ट्रांसपोज की वैल्यू वही आती है। इसको भी सॉल्व करो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ये रो गया फर्स्ट ये कॉलम, यानी 45 माइनस में 48 माइनस में 4 ये कॉलम ये रो गया, तो ये आ गया 18 माइनस में 24, ये कॉलम ये रो गया हमारे पास, तो कितना आ गया प्लस में 7, ये कॉलम ये रो, यानी 12 माइनस में 15, 12 माइनस में 15। थोड़ा देखना यहाँ पे कितना आएगा माइनस में 3 और माइनस में 4 इंटू 6 आ जाएगा, यानी प्लस में 6 कर दे रहा हूँ, और प्लस में कितना आएगा 7 इंटू में माइनस में 3, तो कितना आ गया बेटा 24,
माइनस में 3 माइनस में 21, यानी ये भी कितना आया हमारा 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में मैंने यही पहली प्रॉपर्टी आपको बता रखी थी कि अगर दोनों डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, डन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना है, होमवर्क जो मैंने दिया वो ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट बेटा।